अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट्स के हवाले से। मतलब आज है 26 फ़रवरी से स्टार्ट हो गया, 12 बज गए, तो आज है 26 फ़रवरी 2024 और आज से 3-4 दिन पहले मतलब 21 फ़रवरी 2024 को जो है वो नेशनल सेविंग का एक सर्कुलर इशू हुआ जिसमें नेशनल सेविंग की स्कीमों में प्रॉफिट रेट में रद्द बदल किया गया। किसी का प्रॉफिट रेट कम हुआ, किसी का सेम रहा, ज़्यादातर का अक्सरियत के प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट रेट कम हुआ। ठीक है, तो जो बेसिकली जो आज की हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की किसी एक स्कीम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों से रिलेटेड है। मतलब ये है कि आज की वीडियो जो है वो ऐसी वीडियो होगी जिसके बाद हमें जो है हर प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाने की या देखने की ज़रूरत नहीं। मतलब एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें नेशनल सेविंग की जितनी स्कीमें हैं इनके प्रॉफिट रेट का जिक्र होगा। ठीक है, इन पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है वो जिक्र होगा, इन पे नेट प्रॉफिट क्या होता है उसका जिक्र होगा, फाइलर कितना % टैक्स भरेगा, नॉन फाइलर कितना % टैक्स भरेगा, ज़कात किन प्रोडक्ट्स पे है या नहीं है, या फिर विथ होल्डिंग टैक्स किन प्रोडक्ट्स पे है, मतलब विथ होल्डिंग टैक्स कौन भरेगा और कौन विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकता है। तो आज की हमारी वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें हम नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें इसमें मैं और ऐड कर दूँ आप लोगों के साथ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट्स को नहीं ले सकता, मतलब तमाम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। यकीनन आपने या मैंने 1 या 2 या 3 प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की होगी, तो ये आपके लिए भी अच्छी वीडियो होगी कि जनाब आपका जो नया प्रॉफिट है वो क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, ज़कात की क्या सिचुएशन है, विथहोल्डिंग टैक्स की क्या सिचुएशन है, और जिन स्कीमों में आपने इन्वेस्ट नहीं की है तो आपको मौका मिल जाएगा कि उन स्कीमों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, फाइलर नॉन फाइलर और तमाम चीज़ें। इससे ये होगा कि आपने मज़ीद जो इन्वेस्टमेंट करनी है फ्यूचर में तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या आपको अपनी ही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर किसी दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट करनी है या दूसरी स्कीमों में आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लेके जानी है। तो आज की जो वीडियो है वो नेशनल सेविंग की किसी टाइप की भी जो है वो कस्टमर हो जो नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये वीडियो सबके लिए फ़ायदेमंद होंगे, सबको देखना चाहिए। और इसमें चाहे छोटा इन्वेस्टर हो नेशनल सेविंग का या बड़ा इन्वेस्टर हो, सबको इस वीडियो से बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे और उन्हें एडवांटेज हासिल करना चाहिए। तो टाइम जाएगी बगैर, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, तमाम प्रोडक्ट का जिक्र होगा, उनके ग्रॉस प्रॉफिट, फाइलर नॉन फाइलर, टैक्स, ज़कात, विथ होल्डिंग टैक्स, सबका जिक्र होगा। तो डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, अदरवाइज जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है जनाब, आप लोगों को जो मेरा एक्सेल शीट दिख रहा होगा फ्रंट पे, ये एक्सेल शीट जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। अब इस एक्सेल शीट में ये होगा कि मुझे करना कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर कोई भी स्कीम का प्रॉफिट रेट चेंज होगा तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट रेट डालूँगा और यहाँ पे वो खुद बता देगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, फाइलर का टैक्स कितना बन रहा है, नॉन फाइलर का टैक्स कितना बन रहा है, फाइलर को कितना प्रॉफिट मिलेगा टैक्स काटने के बाद, नॉन फाइलर को कितना टैक्स मिलेगा प्रॉफिट काटने के बाद। तो जनाब, ये एक ऐसी वीडियो मैंने एक ऐसा एक्सेल शीट तैयार कर लिया है अपने लिए भी आप लोगों के लिए भी, जिसमें मैं सिर्फ 2 मिनट लगेगा तमाम जो भी अगर चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद फिर नेशनल सेविंग की स्कीम का प्रॉफिट रेट चेंज होता है तो मुझे सिर्फ रेट चेंज करना, बाकी कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक बता रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के मैं ले लेता हूँ उसको मैं 20% कर दूंगा, तो देखें यहाँ पे जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, वो हो गया 10,000। इस पर टैक्स फाइलर 15% कटेगा, 1500 कटेगा, नॉन फाइलर 3,000 कटेगा और नेट प्रॉफिट जो है वो फाइलर को 8,500 होगा और नॉन फाइलर को 7,000 होगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया था। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है जनाब? स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो टेनर होता है बेसिकली 3 साल होता है और हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलता है इसका। ठीक है,
और होता ये है कि शुरू के जो 5 प्रॉफिट होते हैं, मतलब 2.5 साल तक जो प्रॉफिट मिलता है 6-6 महीने करके, उसका प्रॉफिट रेट सेम होता है। जो छठा प्रॉफिट होता है जो तीसरे 3 साल ख़त्म होने के बाद मिलता है, उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जनाब देख लें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो आपको हर 6 महीने पे 1 लाख में 7,800 का ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट है 1170 रुपये 6 महीने पे। और अगर नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनेंगे 2,340 रुपये। और 6 महीने के बाद 1 लाख पर फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 6,630 रुपये मिलेगा, और नॉन फाइलर को कितना मिलेगा 5,460 रुपये। और चूंकि छठा प्रॉफिट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको मैंने अलग से मेंशन किया है। मतलब ये कि छठा प्रॉफिट मिलेगा, जो छठा प्रॉफिट होगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 8,300, सिर्फ एक ही दफ़ा 8,300 का प्रॉफिट मिलेगा जो छठा होगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 8,300। इस पर फाइलर अगर आप हैं तो 1,245 का टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर है तो 2,490 रुपये का टैक्स कटेगा। और टैक्स काटने के बाद जो छठा प्रॉफिट होगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का, वो फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा टैक्स काटने के बाद 7,055 रुपये होगा, और नॉन फाइलर को मिलेगा 5,810 रुपये। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स और ज़कात का जिक्र मैं कर दूं, एक ही दफ़ा करूंगा क्योंकि सारी प्रोडक्ट्स पे फिर लागू होगा। देखिए, ज़कात जिन प्रोडक्ट तकरीबन प्रोडक्ट पे ज़कात है, सिवाय जो प्रोडक्ट आप कह लें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इसके अलावा तकरीबन प्रोडक्ट पे तो ज़कात है। तो आप ज़कात से बचना चाहते हैं तो सिंपल CZ50 का फॉर्म मिलता है, जिसको ज़कात रेंडेटिंग भी कहते हैं, तो वो जमा करवा देंगे तो फिर ज़कात आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो ज़कात से बचने का तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की बात करें तो विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे तो नहीं है, तो फाइलर तो बच गए इससे। नॉन फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स है, उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर नॉन फाइलर कैश की कंडीशन है, कैश पैसे 50,000 से ज़्यादा निकलवाता, मतलब 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा हो, तो 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से टैक्स काट लो, मतलब 0.6% के हिसाब से टैक्स काट लो। तो आप चाहते हैं, अगर आप नॉन फाइलर और चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना काटें, तो जनाब आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवा, ये कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। तो ज़कात और विथ होल्डिंग टैक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरह बच सकते हैं। अब जितनी भी प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये सबके लिए लागू होगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर लिए हमने, अब चलते हैं हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ। ठीक है, अच्छा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो पहले रेट की बात कर लें, 1 साल का रेट 12% है, 2 साल का 25%, 3 साल का 40%, 4 साल का 58%, 5 साल का 80%, 6 साल का 107%, ठीक है, 7 साल का 140%, 8 साल का 179%, और 9 साल का 225%, और 10 साल का जनाब 278%। अच्छा, रेट में रिवाइज़ कर रहा हूँ जनाब, रेट जो है वो सही नहीं था एक जो जगह पर, तो मैंने इसको सही कर दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1 साल का प्रॉफिट होगा 12%, 2 साल का 25%, 3 साल का 39%, 4 साल का होगा 55%, 5 साल का होगा 75%, 6 साल का होगा 100%, 7 साल का होगा 130%, 8 साल का होगा 165%, 9 साल का होगा 208%, और 10 साल का होगा 260%। ये जो प्रॉफिट रेट बता रहा हूँ, जो भी वीडियो है वो 21 फरवरी 2024 को जो नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट तब्दील हुआ है उसके मुताबिक है। मतलब अब करंटली यही रेट एप्लीकेबल होगा नेशनल सेविंग की कोई भी स्कीम लेंगे आप 21 फरवरी 2024 से, जब तक कि कोई नया सर्कुलर इशू ना हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट की बात कर ले जनाब, तो जनाब मैं आपको इस तरह बताता हूँ इसको शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 1 साल के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख वो 1,12,000 होगा, 2 साल बाद 1,25,000, 3 साल के बाद 1,39,000, 4 साल के बाद जो है 1,55,000, 5 साल के बाद जो है वो 1,75,000, 6 साल के बाद आपका जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट से मुराद ये है कि आपको जो पैसे मिलेंगे 6 साल बाद वो 1 लाख की जगह 2 लाख मिलेगा। 7 साल बाद क्या होगा, 1 लाख 2,30,000 मिलेगा। 8 साल बाद क्या होगा, 1 लाख 2,65,000 मिलेगा। 9 साल बाद क्या होगा, 1 लाख 3,08,000 रुपये मिलेगा। और 10 साल के बाद क्या होगा, 1 लाख जो है वो आपको 3,60,000 रुपये करके मिलेगा। मतलब
1 लाख रुपए अगर 10 साल की बात करें तो आपको मिलेगा 1 लाख के बजाय 3,60,000 रुपये, जिसमें 1 लाख आपका अपना होगा और 2,60,000 जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फाइलर के सारे टैक्स लगे हुए, ठीक है, और यहाँ पे नॉन फाइलर के सारे टैक्स लगे हुए। ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, अपनी जो भी आपकी अमाउंट है, जो भी रेट है उसके हिसाब से दे सकते हैं। मैं आगे की तरफ जाऊँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद आपकी अमाउंट कितनी होगी, वो आपकी हो जाएगी 3,60,000 रुपये। इस पर हम टैक्स की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप फाइलर है तो टैक्स कितना कटेगा, 39,000 टैक्स कटेगा 10 साल बाद। और अगर नॉन फाइलर है तो 78% टैक्स कटेगा। तो होगा क्या कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब नॉन फाइलर क्या होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10 साल के बाद जो है वो आपको टोटल मिलेगा 2,21,000 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो 2,21,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा और 1 लाख रुपये इसमें आपका अपना होगा, मतलब 3,31,000 रुपये, 3,21,000 रुपये जो आपको प्रॉफिट मिलेगा 10 साल के बाद टैक्स काटने के बाद। और इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर लें तो नॉन फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा 10 साल के बाद 1 लाख पे 1,82,000, मतलब आपको टोटल जो मिलेगा वो 10 साल के बाद, अगर आपने 1 लाख रुपये जमा करवाया तो टैक्स वगैरह काटने के बाद 1 लाख जो है आपको 2,82,000 रुपये मिलेगा, जिसमें 1,82,000 आपका प्रॉफिट होगा और 1 लाख आपका जो है वो आपका अपना प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो फाइलर को 10 साल के बाद 1 लाख पे 3,21,000 मिलेगा और नॉन फाइलर को 1 लाख पे 10 साल के बाद 2,82,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को भी हमने कोशिश की अच्छी तरह आप लोगों के साथ शेयर कर दें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट भी जो है वो 21 फरवरी 2024 को तब्दील हो गया। ठीक है। नया रेट है 14.64%, मतलब ये कि जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा आपका बनेगा वो साल का 14,640 रुपये। ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 2,196 रुपये, साल की बात हो रही। और नॉन फाइलर है अगर आप हैं तो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 4,392 रुपये, साल की बात हो रही। ठीक है। और टैक्स काटने के बाद फाइलर को जो साल का प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 12,444 रुपये और नॉन फाइलर को मिलेगा 10,248 रुपये। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट प्रॉफिट जो है वो मंथली मिलता है। तो मंथली प्रॉफिट की बात कर ले, 1 लाख पे टैक्स काटने के बाद मंथली प्रॉफिट फाइलर को मिलेगा 1,037 रुपये नए रेट के मुताबिक। और नॉन फाइलर की बात कर ले तो 1 लाख पे नॉन फाइलर को मंथली प्रॉफिट मिलेगा 854 रुपये। ठीक है। फाइलर को मिलेगा 1 लाख पे महाना मुनाफा 1,037 रुपये, नॉन फाइलर को मिलेगा महाना मुनाफा 1 लाख पे 854 रुपये। ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर ले। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जब प्रॉफिट रेट गिरा है तो उसमें तब सबको बहुत अफसोस हुआ, मुझे खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि बहबूद का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका प्रॉफिट रेट डाउन होगा। बहरहाल जो रेट हो गया बहबूद का अब हो गया 15.36%, मतलब ये कि अब जो मंथली प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 1,280 रुपये के हिसाब से। सालाना प्रॉफिट वगैरह की हम बात नहीं कर रहे, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की बात हम नहीं कर रहे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे ना ज़कात होता है, ना विथहोल्डिंग टैक्स होता है, ना ही इनकम टैक्स होता है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो इसका नेट प्रॉफिट होता है। तो डायरेक्ट इसका जो रेट है वो 15.36% है, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में तो हर महीने 1,280 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, इस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। इससे पहले ये 1,340 रुपये था, 1 लाख में 60 रुपये पर मंथ कमी आई, बहुत बड़ी कमी है ये। तो अब जो करंट रेट है उसके मुताबिक 1 लाख में 1,280 रुपये के हिसाब से हर महीने आपके अकाउंट में मुनाफा आ जाएगा। 1 लाख में 1,280, 10 लाख होगा तो जाहिर सी बात है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 1,200 की जगह ये 12,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट है पेंशन बेनिफिट अकाउंट। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट सेम ऐसी है जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, इनका रेट भी सेम है, इनका प्रॉफिट जो मंथली है वो भी तमाम चीज़ें तकरीबन सेम है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में प्लस माइनस, मतलब इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें कुछ और चाहिए। ठीक है। तो जनाब
प्रॉफिट रेट वही है बहबूद वाला 15.36%, और इसमें भी वही सीन है, इसमें ना इस पर ना कोई आपका इनकम टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है, ना ही ज़कात टैक्स है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है वही इसका नेट प्रॉफिट है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए पेंशन बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हर महीने 1280 रुपये के हिसाब से आपके अकाउंट में प्रॉफिट आता रहेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का भी जो टेनर 10 साल होता है, इसका टेनर भी 10 साल है। 1280 रुपये के हिसाब से एक महीने का प्रॉफिट, हर महीने आपके प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता रहेगा। आगे चलते जनाब, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ठीक है, इसमें भी यही है कि जनाब इसकी भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाली है, और रेट भी वही 15.36%। इस पर भी ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है। मतलब 1280 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट भी यही है, नेट प्रॉफिट भी है। अगर आपने शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं तो हर महीने 1280 रुपये के हिसाब से 1 लाख में प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है, आगे चलते जनाब, कोशिश करेंगे वीडियो को शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर लें। ठीक है, बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट भी कम हुआ है, और 3 महीने के लिए जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट होता है उसका प्रॉफिट रेट हो गया 19.92%। ठीक है, जो 6 महीने के लिए होता है उसका 19.90% है, और जो 1 साल के लिए होगा उसका होगा 19.76%। ठीक है, डायरेक्ट बात कर लेते हैं प्रॉफिट के। अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो 3 महीने बाद, अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की 3 महीने के लिए, तो 3 महीने बाद आपको 1 लाख पे 4,980 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। इस पर अगर आप फाइलर है तो 747 रुपये का टैक्स कटेगा, और नॉन फाइलर है तो 1494 रुपये का टैक्स कटेगा। और अगर टैक्स काटने के बाद फाइलर की बात करें तो फाइलर को क्या मिलेगा, 3 महीने बाद 1 लाख पे 4,233 रुपये, और नॉन फाइलर को क्या मिलेगा, 3 महीने बाद 1 लाख पे 3,486 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 मंथ के लिए। ठीक है, इसका रेट है 19.90%। आपको 6 महीने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे, वो मिलेगा 9,950 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 1,493 रुपये, और नॉन फाइल है तो 2,985 रुपये का टैक्स कटेगा। टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6 महीने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा आपको, वो फाइलर की बात कर रहे हैं, वो मिलेगा 8,458 रुपये 6 माह बाद फाइलर को। नॉन फाइलर को मिलेगा 6,965 रुपये टैक्स काटने के बाद। ठीक है, 6 महीने बाद 1 लाख पे। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल वाले के लिए। ठीक है, इसका रेट है 19.76%। इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 19,760 रुपये 1 साल का प्रॉफिट, जो 1 साल बाद मिलेगा आपको। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 2,964 रुपये, और नॉन फाइलर है तो 5,928 रुपये का प्रॉफिट टैक्स बन रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स। और टैक्स काटने के बाद फाइलर को 1 साल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 16,796 रुपये, और नॉन फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा 1 साल के बाद वो मिलेगा 13,832 रुपये। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने की हमने अच्छी तरह कोशिश की कि एक्सप्लेन कर दें। अब बात कर लेते हैं जनाब सेविंग अकाउंट की। सिंपल सेविंग अकाउंट, जिसको कन्वेंशनल का सेविंग अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मसला, वो मसला भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रेट है आपका 20.50%, मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा साल का 20,500। अगर आप फाइलर है तो 3,075 रुपये टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर है तो 6,150 रुपये का जो है वो टैक्स कटेगा। ये बात हो रही 1 लाख पे टैक्स की। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 17,425 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, और नॉन फाइलर को 1 लाख पे 1 साल का प्रॉफिट मिलेगा 14,350 रुपये। अच्छा, जो प्रॉब्लम की बात कर रहा था कि इसमें एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये कि जिसका जो प्रॉफिट मिलता है वो साल में 1 दफ़ा मिलता है, जून में। 1 या 6 जून को जो है इसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर आपने मार्च में लिया है, फॉर एग्जाम्पल मार्च 2024 में लिया है, तब भी आपका प्रॉफिट कब आएगा? जून में आएगा। और अगर मई में लिया तब भी प्रॉफिट जून में आएगा, अप्रैल में लिया तब भी प्रॉफिट जून में आएगा। या अगर इस साल जून में लिया है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? अगले साल जून में आएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट साल में 1 दफ़ा आता है, यही एक मसला। प्रॉफिट रेट अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट जो आएगा वो साल में 1 दफ़ा आएगा, और वो कब आएगा? वो जून में आएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे
करें, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट रेट 20.50%, कम तो नहीं होता। नेशनल सेविंग की एक दो स्कीम में कहीं प्रॉफिट रेट इतना ज़्यादा है 20.50%। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम वही होती है कि साल में एक दफ़ा प्रॉफिट आता है और वो भी एक साल बाद नहीं आता, वो फिक्स है कि जून में ही प्रॉफिट आएगा। एक महीना पहले भी आपने पैसे रखे हो इसमें, ये एक साल पहले रखे हो, प्रॉफिट आपका जून में ही आएगा। ठीक है, तो जनाब प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर लें। एक साल के बाद भी प्रॉफिट अगर अच्छा आता है तो क्या मसला है। TDR में भी तो यही होता है, तकरीबन TDR में प्रॉफिट जो है अगर एक साल के लिए रखे तो एक साल बाद आता है, 3 साल के लिए तो 3 साल बाद आता है, 5 साल के लिए रखे तो प्रॉफिट 5 साल बाद आता है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आ गए हम सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट पर। ये अब जो हमारे पास कन्वर्शन स्कीम है नेशनल सेविंग की, वो ख़त्म हो गई और अब हम आ गए इस्लामिक स्कीम पे। 2 स्कीम रह गई, उसके बाद हमारी वीडियो एंड होगी। तो बात करते हैं सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की। सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। ठीक है, तो जनाब बात करते हैं हम सबसे पहले सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल के लिए, जिसका प्रॉफिट जो है वो आपको 1 साल बाद मिलता है। ठीक है, 1 साल वाले की बात करें सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, इसका प्रॉफिट रेट के 18.54%, मतलब ये कि साल का 1 साल बाद आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 18,540 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा 1 साल बाद, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में। ठीक है, टैक्स कितना बनेगा जनाब? इस पर टैक्स बनेगा फाइनल का 15%, जिसकी अमाउंट बनी 2781 रुपये, और नॉन फाइनल का टैक्स बनेगा 5,562 रुपये। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को 1 साल बाद 15,759 का प्रॉफिट मिलेगा और नॉन फाइलर को 12,978 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा 1 साल बाद। सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले की बात हो रही है। अब बात करते हैं सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले की। 3 साल वाले में क्या, जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो हर 6 महीने में मिलता है। ठीक है, रेट है इसका 15.20%, जो लेटेस्ट प्रॉफिट है रेट है उसके मुताबिक जो 21 फरवरी 2024 को इशू हुआ है। रेट हो गया है इसका 3 साल वाले का सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 15.20%। जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 6 महीने का, वो बन रहा है 7,600 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 1140 रुपये, और अगर नॉन फाइनल है तो 2,280 रुपये का प्रॉफिट 2,280 रुपये का टैक्स कटेगा। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद अगर आप फाइनल है तो हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 6,460 रुपये का। ठीक है, 1 लाख पे हर 6 महीने में, और अगर नॉन फाइनल है तो 1 लाख पे हर 6 महीने प्रॉफिट मिलेगा 5,320 रुपये। अब बात कर लेते हैं जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के लिए। इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 14.76% है, और इसका जो मुनाफा मिलता है वो हर महीने मिलता है। ठीक है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले का जो प्रॉफिट मिलता है वो हर महीने मिलता है इसका प्रॉफिट। तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा मंथली, वो हो रहा है 1,230 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 185 रुपये, और नॉन फाइनल है तो 369 रुपये का टैक्स कटेगा। टैक्स काटने के बाद फाइनल को जो प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे, वो मिलेगा 1,046 रुपये, और नॉन फाइनल का जो प्रॉफिट मिलेगा मंथली वो मिलेगा 861 रुपये। अच्छा, ये हो गया सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट। अब बात कर लेते हैं सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। ठीक है, तो जो इसका प्रॉफिट है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, अभी सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट जो है वो नेशनल सेविंग की सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो जनाब रेट है इसका 20.50%, मतलब ये कि ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है साल का 20,500। अगर आप फाइनल है तो जो आपको टैक्स कटेगा वो 3,075 रुपये कटेगा, और अगर नॉन फाइनल है तो 6,150 रुपये का टैक्स कटेगा। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर जो साल का प्रॉफिट बन रहा है टैक्स काटने के बाद फाइनल का, वो बन रहा है 17,425 रुपये, और नॉन फाइनल का 1 साल का प्रॉफिट बन रहा है 14,350 रुपये। ठीक है, बात यह ख़त्म नहीं होती, चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली मिल रहा होता है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, तो 1 साल पे तमाम टैक्स काटने के बाद फाइनल का जो प्रॉफिट बनेगा 1,452 रुपये बनेगा, और नॉन फाइनल का बनेगा 1,196 रुपये। फाइनल का 1,452 रुपये, जबकि अभी सर्व बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट रेट क्या है 1,280 रुपये। यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 1450 रुपये। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट इस वक्त करंटली बहबूद सेविंग से बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमों को हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, और तमाम का प्रॉफिट रेट, तमाम का प्रॉफिट टैक्स काटने से पहले, टैक्स काटने के बाद आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।